हमारे चंद्रनगर राज के महामंत्री अभय प्रताप सिंह जहाँ इन कंचनियों को शाही खजाने से इन्हें उचित इनाम देकर दरबार से रुखसत कर दिया जाए। बावली जाओ महाराज के आदेशानुसार इन गंजनियों को शाही खजाने से इनाम देकर इन्हें राज दरबार से बाइज्जत रुखसत किया जाए। जैसा आपका आदेश। कंजनियों चलिए एक एक करके बारी बारी से आइए, हमारे साथ चलिए। महाराज जी के आदेशानुसार अपना अपना इनाम लीजिए और अपने अपने मकान के लिए रुखसत हो जाइए। मंत्री अभय प्रताप सिंह आज भरी दरबार अपनी प्रजा के बारे में और अपने संतलक के बारे में मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। फरमाइए हुजूर, क्या पूछना चाहते हैं आप? पूछिएगा राजन। प्रजा की क्या हाल है? मेरे राजवी सम्राट हो, ये आपका गुलाम मंत्री अभय प्रताप सिंह आपके से चंद्रनगर के प्रजा के विषय में मैं सब कुछ बताऊंगा राजन। तो हर तरह से नगर अपना खुशहाल है, हर तरह से अपना खुशहाल है, प्रजा में कोई तकलीफ है ही नहीं। मुल्क में आपका नाम है हो रहा, मुश्किलें खास कोई दिखाती नहीं।
महाराज दिखाती रहे। मेरे जान में सम्राट हूँ, ये आपकी चंद्रनगर की प्रजा हर दौर से खुशहाल है। किसी प्रजा को कोई दुख और तकलीफ नहीं है। तुमसे यही उम्मीद है, जब तक तुम मंदिर पर कायम रहोगे हमारी प्रजा को खुशहाल रखोगे। इसीलिए तो कहा गया है कि जो बर्बादी हो बेटे को, पिता को क्या सुहाती है। मरे बेटा रहे जो बाप, ऐसी किसकी छाती है। ये हमारी प्रजा हमें पिता तुल्य समझती है और हम अपनी प्रजा को एक बेटे तुल्य समझते हैं। जिस मुल्क की प्रजा खुशहाल है उस मुल्क का शहंशाह खुशहाल होता है। महाराज अब मेरे रहते फिक्र न कीजिए, प्रजा की हर परेशानी को दूर करना ये हमारा परम कर्तव्य है। आइए स्थान ग्रहण कीजिए। हमारी बहादुर सेनापति निडर सिंह आज भय दरबार सीमा के बारे में कुछ जानकारी लेना चाहते हैं। कहिए राजन, आप मुझसे सेना के बारे में क्या जानकारी लेना चाहते हैं? सीमा के क्या अहवाल है? दुश्मनों से कोई खतरा तो नहीं है? मेरे दानवीर सम्राट, गर्चे आप ये जानना चाहते हैं कि हमारी सेना के क्या अहवाल हैं, तो हम आपसे जरूर बतलाएंगे राजन। तो मुल्क और सीमा सरहद और सुरक्षित सभी मुल्क और सीमा सरहद और सुरक्षित सभी, सबसे ज्यादा खुशी का ये संदेश है आपकी सारी सेना। और यही पूछती, कहिए महाराज हमको क्या आदेश है? मेरे दानवीर सम्राट, आपकी जो सेना है, जैसे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स यानी कि जल सेना और थल सेना और वायु सेना के सभी नौजवान अपने अपने सीमा बॉर्डर पर तैनात है राजन, तैनात। वाह निडर सिंह वाह, तुम्हारी बहादुरी पे मुझे नाज है, तुम्हारे इन बाजों की ताकत पे मुझे फक्र है। जब तक तुम सीमा पे तैनात रहोगे कोई भी दुश्मन, कोई भी आतंकवादी सीमा पे प्रवेश नहीं कर पाएगा। हाँ राजन, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब तक आपका ये गुलाम सेनापति निडर सिंह आपके राज्य में मौजूद है,
तब तक कोई भी दुश्मन, कोई भी आतंकवादी अपने मुल्क के अंदर प्रवेश करने की जरूरत नहीं कर पाएगा। अगर से कोई भी दुश्मन बॉर्डर पार करने की कोशिश करेगा तो हमारे नौजवान बॉर्डर पर ही उस दुश्मन का नामो निशान खत्म कर देंगे। शाबाश मेरे बहादुर। लेकिन नीरज सिंह ये बताओ कि तुम्हारी सेना की संख्या कितनी है और किस तौर पे चलती है? राजन, इस वक्त आपकी सेना काफी तादाद में है राजन। जैसे 1,35,000 1,35,000 की पैदल सेना तैयार है और 80,000 से कम नहीं जो कि घोड़ों के अश्वार हैं। हाथी तोपों व रप्पा की अरे संख्या कई हजार है और हौसले बुलंद है जवानों के खींच रहे। शाबाश मेरे बहादुर। आपोश नीरज सिंह, तुम्हारी ही ताकत में ये मैं हुकूमत चलाता हूँ। जो सीमा पे तिरंगा झंडा लहरा रहा है वो तुम्हारी ही ताकत पे लहरा रहा है। तुम पे मुझे नाज है और गर्व है कि है तो हमारा बहादुर सेनापति नीरज सिंह। आपने बिल्कुल ठीक कहा राजन। अरे आप भरोसा करते हैं मुझ पर और मैं भरोसा करते हूं अपने सैनिकों पर, क्योंकि हाथों में कहते हैं हाथों में सच्चाई की पतवार होनी चाहिए। हाथों में सच्चाई की पतवार होनी चाहिए और नौका हर सफर से सदा पार होनी चाहिए। और जंग के मैदान में चाहे मौत हो या जिंदगी, लेकिन जीत हर बार हिंदुस्तान की होनी चाहिए। राम मेरी बहादुर, वाह फख्र है तुम्हारी बहादुरी पर। और हमारा हुक्म है साथ में नौजवानों को ले लो और जाओ, तुम इसी वक्त बॉर्डर पे तैनात हो जाओ। ठीक है राजन, गर्चे आपका यही आदेश है तो हम इसी वक्त अपने सीमा बॉर्डर के लिए रवाना होते हैं। सिपाही महाबली, जी हुजूर। देर मत करो। महाराज का हुक्म है कि हमें अपना कड़ा सा कड़ा पहरा कहीं और नहीं बल्कि चंद्रनगर के सीमा बॉर्डर पर रखना है। जी साहब। इसलिए हुजूर इजाजत दीजिए और आशीर्वाद दीजिए। जाओ नीरज सिंह, इजाजत है और हमारा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। और मंत्री अभय प्रताप सिंह, हमारा हुक्म है तुम सिपाहियों को साथ में ले लो और जाओ प्रजा की ओर। देखो हमारी प्रजा को किसी प्रकार का कष्ट नहीं है। महाराज, आपकी बेटी राजकुमारी कृष्णावती राजमहल में आना चाहती हैं। आपकी क्या राय है महाराज? दरबारी, इजाजत है, बेटी कृष्णावती आ सकती हैं। आओ बेटी, खुश रहो। बेटी कृष्णावती, मैं क्या देख रहा हूं कि तुम्हारा चेहरा मायूस नजर आ रहा है। क्या बात है बेटी? किसी ने कुछ कहा है या किसी ने तुम्हारे हुक्म की नाफरमानी की है?